वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक पढ़ेंगे। बाजार के स्वरूप पहले बता चुके हैं कि बाजार क्या है। आज हम लोग बाजार के स्वरूप के आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, फुल कंपटीशन मार्केट। आज इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल में नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। आइए सेशन में मिलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बाजार का मतलब हम बता दिए थे कि बाजार का बहुत वर्गीकरण करके बताए थे कि बाजार किसे कहते हैं, जहां क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाजार। अब हम लोग बाजार को कई तरह से पढ़ सकते हैं। उसमें से प्रतियोगिता के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर बाजार को पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वह बाजार जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है तथा सभी विक्रेता द्वारा समान वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता समान कीमत पर वस्तु विक्रय करता है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जहां क्रेता और विक्रेता की संख्या कितनी अधिक हो, बहुत अधिक, जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अधिक हो, सेलर एंड बायर बहुत ज्यादा संख्या में हो, और साथ में एक ही तरह की वस्तु मिलती हो। कैसी वस्तु मिलती हो? एक ही तरह की वस्तु उपलब्ध होती हो, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जहां समान वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, एक जैसी वस्तुओं का क्या किया जाता है, बेचा जाता है, सबके पास समान तरह का वस्तु अवेलेबल है, उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता समान कीमत पर सामान बेचता है। टोटल विक्रेता, जितने भी विक्रेता है, सबको समान कीमत पर वस्तु बेचता है। इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि शैम्पू खरीदते हैं ना, छोटे छोटे शीशे आजकल बना दिया गया, या तो साबुन खरीदते हैं हम लोग, है ना, नहाने वाला साबुन, टॉयलेट साफ, तो उसमें देखिए सबका प्राइस सेम टू सेम रहता है लगभग। उसको भले इस मार्केट में नहीं रखेंगे, लेकिन एक तरह से देखा जा सकता है कि 10 रुपये या 20 रुपये का पैकेट अगर हर कोई बनाता है तो हर कंपनी 20 रुपये का ही पैकेट बनाता है। जैसे लाइफबॉय है, लक्स है, जो भी है, सिंथॉल है, सबका पैकेट जो है 15 to 20 के आसपास रहता है। तो कम से कम लगभग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में माना जा सकता है कि सबके पास समान वस्तु है, समान कीमत है, और बहुत सारा खरीदने वाला है और बहुत सारा बेचने वाला है। साबुन को ही देख लो, कम से कम 100-150 कंपनी साबुन बेचने वाला है ना, तो उसको कहेंगे कि कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में है। वैसे ये बाजार अधिकतर पाया नहीं जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता नहीं अधिकतर, क्योंकि आजकल वस्तु में विभेद हो गई, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि हम लोग अगर लक्स का साबुन ले, लाइबॉय का ले, डिटॉल का ले, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो फिर भी अभी समझने के लिए पढ़ लेते हैं, उसके आगे देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे तब बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है? तो ऐसी वस्तुओं का आप कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जैसे शैम्पू ले लीजिए, सारा कंपनी का, मोटर बाइक ले लीजिए, सारा कंपनी का, लेकिन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी में कोई बदलाव नहीं रहेगा, सबका सब सेम रहेगा। ठीक है, देखिए क्या है सेम। क्रेता, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? क्रेता तथा विक्रेता की बड़ी संख्या, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बड़ी मात्रा में होती है तथा कीमत प्रभाव नहीं डालती है। बहुत ज्यादा खरीदने वाला और बहुत ज्यादा बेचने वाला, लेकिन कीमत उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसी को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है, या उसकी विशेषताएं हैं। समरूप वस्तुएं, सबके पास समान वस्तुएं, सभी विक्रेताओं के पास समान वस्तुएं होती है, उसके रंग, रूप, गुण, पैकिंग में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे हम बताएं, नहाने वाला साबुन सब एक ही है भैया, सब रगड़ेगा तो नहाएगा ही, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई खाने वाला थोड़ी है। और साबुन में ऐड डाल दिया था कि काजू डाल दो, काजू वाला साबुन, तो काजू वाला है तो क्या उसको खाएगा? नहीं ना भाई, उसको नहाना ही है। काजू डालो, मलाई डालो, या मक्खन डालो, या क्रीम डालो, नहाना है, खाना थोड़ी है। तो उसी तरह से समरूप वस्तु, सभी विक्रेताओं के पास समान वस्तु होती है, उसके रंग, रूप, गुण, पैकिंग में कोई अंतर नहीं होता है। आप लोग देखिएगा कि लगभग सारा साबुन का जो है पैकिंग एक जैसा और एक जैसा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवेश तथा निष्कासन में स्वतंत्रता। प्रवेश एवं निष्कासन में फ्रीडम है, आप आसानी से बाजार में आ सकते हैं और आसानी से इस बाजार को छोड़ के जा सकते हैं। कल कोई भी नया कंपनी आ सकता है साबुन बनाने वाली, और किसी को अगर अपना दुकान या कंपनी को बंद करके जाना है तो जा सकता है।
इस बाजार में कोई भी फर्म आ सकता है तथा छोड़ के जा सकता है, एकदम फुल्ली आज़ादी है, आओ जाओ मार्केट करो। लेकिन वो वही आएगा इसमें जिसको इसका पूर्ण ज्ञान है, मतलब इस बाजार में वही आएगा जिसको फुल मार्केट का नॉलेज है। नहीं तो जिसको आधा अधूरा ज्ञान है और एगो साबुन बना के प्रोडक्ट लेके घुस जाएगा तो उसका प्रोडक्ट चलेगा नहीं, बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो, देखिए बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है वही कंपटीशन मार्केट में कूदता है, नहीं तो नहीं कूदेगा, है ना। उसको फुल ज्ञान है कि हम कैसे सामान बनाएंगे, कितना बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार कस्टमर खरीदेगा, उसको टोटल ज्ञान होता है। इसीलिए इसको आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, और सेम कीमत में सेम वस्तु को कैसे बेचा जाता है, उसका पूरा ज्ञान होगा, तभी वो बाजार में रहेगा। नेक्स्ट लिखे है अहस्तक्षेप नीति। क्रेता तथा विक्रेताओं को वस्तु के क्रय विक्रय में कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप बेचिए नहीं बेचिए। देखिए हम बताएं, साबुन का एक उदाहरण दिए या शैम्पू देख लीजिए, कोई भी बेच सकता है, ना कोई उसमें प्रतिबंध है, ना कोई तरह का परेशानी है। जाइए खरीदिए किसी भी कंपनी का, पियर्स है, लक्स है, डिटॉल है, सिंथॉल है, क्या है, संतूर है, जो भी बहुत ललना फलना कंपनी है, आप किसी भी कंपनी का मार्केट से उठा लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब नेक्स्ट है विक्रय लागत की अनुपस्थिति। विक्रय लागत की अनुपस्थिति ये भी एक रीजन है। इस बाजार में यातायात लागत तथा विक्रय लागत का अभाव होता है। इस बाजार में यातायात एवं विक्रय लागत का अभाव होता है। जहाँ भी दुकान में आप जाएंगे, किसी भी शॉप में, रिटेलर हो या होलसेलर हो, किसी के पास ये बहुत मात्रा में रहता है और उसको ज़्यादा खर्च नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम लोग शॉप कहाँ से खरीदते हैं, जनरल स्टोर में। जनरल स्टोर में बहुत तरह का सामान आता है, तो उसमें 2 पैकेट दवा डाल दिया तो उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता उसको यातायात का, क्योंकि बहुत सारा माल पहले से भरा रहता है। 2 डब्बा साबुन का, 2 डब्बा शैम्पू का डाल दिया तो उसमें कोई किराया नहीं लगता उसको ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है ना कि विक्रय लागत बहुत कम होती है, जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा मार्केट में फैली रहती है ना। बहुत कम विक्रय लागत रहता है, एकदम ना के बराबर। मान लो कि कोई दुकानदार शैम्पू लेके आ रहा है, रिटेलर वाला, उसको क्या भाड़ा लगेगा, बहुत सारा माल भर के रखा हुआ है, उसके ऊपर में डाल दिया, जाओ भाई 10 इतना बड़ा डब्बा में तो बहुत सारा शैम्पू आता है जी, है ना, डाल के ले आया, कुछ नहीं लगा, कोई किराया नहीं लगा उसको। तो इसीलिए कहा जाता है कि विक्रय लागत जो होती है ना बहुत ही कम होती है। आखिरी जो इसका मेन पॉइंट है वो है समान कीमत। क्या है? समान कीमत। सभी वस्तुओं की समान, माने जितने भी वस्तुएं मिलती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एक जैसी वस्तुएं, जैसे साबुन का बात कर रहे हैं तो सबका कीमत क्या होता है? समान होता है। संपूर्ण बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। इसी कारण फर्म का औसत आय, सीमांत आय और कीमत बाजार कीमत सब बराबर होती है। उसका आय भी बराबर होगा, उसका सीमांत भी बराबर होगा और साथ साथ उसका कीमत भी बराबर होगा। अगर इसका वक्र रेखा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। हम लोग के पास मान लो 4 रुपये में मिलती है, 4 रुपये में मिलती है, 4 ही है, और कितना रोज जितना सेल हो, माने कि जितना उसका AR है उतना उसका MR है। इसीलिए एक पड़ी हुई लाइन सीधी खींची जाएगी, AR = MR। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सच में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है अभी के टाइम पे? नहीं सर, अभी के टाइम पे बहुत कम ऐसी वस्तुएं हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अवेलेबल है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम शैम्पू का उदाहरण दिए और साबुन का, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एक और टाइप है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मोनोपोली, एकाधिकार बताएंगे, उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार बताएंगे। ये बाजार इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल जिस दुकानदार के पास देखो, जो भी फर्म हो या कंपनी वाला हो, उसके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है वस्तुओं में। हमने आपको साबुन का उदाहरण देके समझा दिया, लेकिन देखिएगा हर एक साबुन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। लक्स में डिफरेंट है, लाइबॉय अलग है, डिटॉल अलग है, इसलिए उसका प्राइस भी अलग है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कंपटीशन मार्केट में कोचिंग संचालक को ले लेते हैं, जैसे कि खासकर जो 9-10 का स्टूडेंट को पढ़ाता है, पढ़ाना तो उसको सबको सेम है ना, सबको 9-10 में जो बुक होता है, जो सिलेबस होता है, वही पढ़ाना होता है। 12th में भी वही पढ़ाना था, लेकिन 12th का पढ़ाने का जरा सा तरीका अलग होता है, क्योंकि भास्ट लैंग्वेज एंड भास्ट स्टडी, तो वहाँ पे 9-10 में एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन में ही चलता है सब। तो लिमिटेशन में चलता है, तो जब भी उतना टीचर पढ़ाएगा तो सबके अंदर कंपटीशन होगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि टीचर लोग अभी जो कोचिंग चला रहे हैं, ये फुल कंपटीशन मार्केट में है, क्योंकि पढ़ाना वही है जो है,
जो इतिहास की किताब में है, या तो अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स का बुक में पढ़ाना यही है ना। तो और सेम प्राइस में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है प्राइस व्राइस भी आगे पीछे हो। फिलहाल तो आप लोग को मुफ्त सेवा मिल रहा है यूट्यूब पे, आप लोग खाली डेटा डालिए और देखते रहिए। आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो एक बार लाइक कर दीजिए। हाँ, अभी जो क्लास बताएंगे पूर्ण प्रतियोगिता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, बहुत कम ही वस्तु में पाई जाती है। ये उदाहरण दे के आपको केवल समझाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लिख दिए कि साबुन वाला तो आप मार दीजिएगा पूर्ण, पूर्ण में नहीं आता, सब अपूर्ण में आता है। आजकल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पाई नहीं जाती है, ठीक है, याद रखना, पाई नहीं जाती है। आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बांट दीजिए और सबको शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।